रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। ये संत सूरदास जी महाराज का चेतावनी का शब्द है और इस शब्द में यह बात साबित की है कि मैं जो चीख उठा से कविता। ये शब्द में उनके हृदय की पुकार है, उनकी दिल और उनकी रूह की गहराइयों से निकली हुई ये आवाज़ हर हृदय पर मार करती है। तो वो हमारी यह हालत बयान कर रहे हैं और ये महापुरुषों का बड़ा विचित्र अंदाज रहा है कि वो अपनी वाणी में एक शिष्य की ज़िंदगी की जितनी भी स्टेजेस हैं उनका बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। अब ये फरमा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की शाम हो चुकी है। मैं जब पैदा हुआ था तो पैदा होने से पहले मैंने प्रभु से इकरार किया था कि सारा जीवन उसकी याद में व्यतीत करूँगा, मगर अपना जो वादा है मैं जो निभा नहीं सका। यह कहा जाता है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो माँ गर्म चीज़ खाए या सर्द चीज़ खाए या अगर उसकी मस्तिष्क में कोई परेशानी है तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। बच्चे उल्टा हो के माँ के गर्भ में लटका रहता है, सर नीचे होता है, टांगें ऊपर होती हैं। और जब उसे इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी पीड़ा होती है, तो वो प्रभु से पुकार करता है कि मुझे इन एट्रोसिटीज़ से, इन दर्द की हालत से निजात दो। और अगर आप मुझे इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस फूंक से छुटकारा देंगे तो मैं अपना सारा जीवन आपकी याद में गुजारूंगा। मगर यूं ही उसका जन्म होता है, माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उसने माँ के गर्भ में जो जो प्रामिसेस दिए होते हैं उन सबको वो भूल जाता है और धीरे धीरे वो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार और माया के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और फिर जो बचपन का ज़माना है वो तो खेल कूद में गुजर जाता है। हमारे जो जीवन का जो आदर्श है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, इसकी तरफ कभी ख्याल ही नहीं आता। हमें संत महात्मा जब भी आते रहे हैं यही बताते रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़े भागों से मिलता है, क्योंकि इंसान जो है ये सबसे बड़ी जूनी है, सरदार जूनी है। इसे नरनारायणी देह कहा गया है, अशरफुल मखलूकात कहा गया है, इसे रूफ ऑफ क्रिएशन कहा गया है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है जिसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे सहायफ हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ये बयान किया गया है कि जब इंसान को बनाया गया तो फरिश्तों को भी ये हुक्म हुआ कि वो इंसान को सजदा करें, क्योंकि इंसान के जन्म में ही उसकी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और वैसे भी हाली ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। कि अगर सिर्फ डिवोशन की बात होती तो फरिश्ते पहले ही मौजूद थे, देवते वहाँ थे, मगर फरिश्तों और देवताओं के दिल में ये जो फेलो फीलिंग है, जो अपने साथियों के लिए दर्द दिल है,
वो नहीं। ये फजीलत सिर्फ इंसान को ही हासिल है और इंसान के जन्म में ही हमारा कल्याण हो सकता है। उसी में हमें हमेशा की सरमस्ती और सरशारी मिल सकती है और इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय भी यही है, क्योंकि हम 84 लाख जिया जून से गुजर कर इंसानी ज़िंदगी में आते हैं। इंसान की ज़िंदगी का मुकाबला हम एक कोयले से कर सकते हैं। ये तो सब साइंसदान कहते हैं कि जो कोयला होता है और डायमंड होता है, हीरा होता है, उन दोनों की खासियत है कार्बन। और कोयला जो है, जो आखिरकार हीरा बनता है, वो ज़मीन से 70 मील नीचे उसका आगाज़ होता है और फिर वो गर्मी की तपश सहता है। हर तरफ से उस पर प्रेशर पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और ज्यों ज्यों उसे गर्मी लगती है, ज्यों ज्यों उस पर प्रेशर पड़ता है, ज्यों ज्यों वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, त्यों त्यों ही उसका रंग जो बिल्कुल स्याह होता है वो अपनी स्याही को छोड़ना शुरू कर देता है। और नतीजा ये होता है कि जब वो ज़मीन के सरफेस पे पहुंचता है तो वो एक रफ डायमंड कहलाता है। जो हीरा होता है उसमें बड़ी आलाइशें होती हैं, गंदगी होती है और यही हाल हमारी 84 लाख जिया जून का है। हम 84 लाख जिया जून से निकल कर इंसानी ज़िंदगी में आते हैं और 84 लाख जिया जून में हमें दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तरह तरह की तकलीफ़ होती है और आखिरकार बड़ी खुशनसीबी होती है जो हमें इंसानी जन्म मिलता है। मगर जैसे कि रफ हीरा ज़मीन के सरफेस पे आता है तो उसमें बहुत आलाइश होती है। अगर हम उसे देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा हीरा है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, मगर उस पर अगर किसी कामल ज्वेलर की साफ की नज़र पड़ जाए तो उसे वो अपने हाथों में ले लेता है। उसे कई केमिकल प्रोसेस में से गुजारता है, उसे पॉलिश करता है, उसे मल्टीफेसेटेड बनाता है और जितने ही ज़्यादा उसके चेहरे होते हैं उतने ही वो नूर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और जब वो पूर्णतः प्रभु की या सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो वो हीरा कहलाता है। फिर वो अंधेरे में भी चमकता है। इसी तरह से जब हम इंसानी जीवन में आते हैं तो जो हमारी हालत है वो उस रफ डायमंड की से होती है और हमें अगर उस वक्त किसी प्रभु रूप हस्ती, किसी जीते जागते खुदा, किसी वर्ड मेड फ्लैश की नज़र मिल जाए, उसकी नज़र कदम हम पे पड़ जाए और वो हमें अपनी छत्र छाया में ले ले तो हमारी जितनी नापाकियाँ हैं, जितने हमारे गुनाह हैं, वो धीरे धीरे सब के सब दूर कर देता है। हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार सबसे बचा लेता है और पहले हमें वो नाम दान बख्शता है, जीते जी मरने की कला सिखाता है, जो कि असल में हमेशा जीने की कला है। इस पे सब महापुरुषों ने जोर दिया है। तो इस तरह से वो हमें जीते जी मरने की कला सिखाता है। हमें ज्योति और श्रुति का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो पहले दिन नाम के वक्त पे दे देता है। और फिर ये एक अजीब बात है कि ये हमारे बुते की बात नहीं है कि हम प्रभु के पास पहुंच जाएं। हम जीते जाते खुदा के पास
ऐसे महापुरुष के पास, ऐसे मुकम्मल सदगुरु के पास, मुर्शिद कामिल के पास, उसके चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि ये एक मिस्टिकल प्रिंसिपल है। तसव्वुफ का एक असूल है कि इस कब्र दर्दिले माशूक पैदा मीश्वर, कि प्रेम पहले गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और फिर वो हमें अपनी रेशमी स्वाएं बेचता है अपने प्यार की, और वो जो उसके प्रेम की रेशमी स्वाएं हैं उनमें हमें बांध कर अपने चरणों में ले आता है और फिर हम पे बख्शिश करता है। वो तो रूहानियत के खजाने, अखुट खजाने दोनों हाथों से लुटाने के लिए आता है, वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं डालता। और वी आर ऑल लॉस्ट शीप, जैसा कि बाइबल में आया है। हम तो अपने गुरु को नहीं पहचान सकते हैं, मगर गुरु तो हमें पहचानता है। उसे तो पता है कि कौन सी रूहें ईयर मार्क्ड हो चुकी हैं, उन्हें अपने चरणों में लाता है और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता। वो तो अपनी नज़र करम से, अपनी दया दृष्टि से हमें अपनी ज़िंदगी उबारने वाली नज़र की बख्शिश करता है और नामदान देता है। हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की युक्ति देता है और फिर हमें बूस्ट मिलती है और हम उनके बताए हुए सबक के मुताबिक साधना करते हैं, अपने अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। जो जीवन की पवित्रता की डायरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी, हम उसे रोज़ पढ़ते हैं। उससे पहले तो हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि क्या हमने कभी कोई गलत काम किया है, मगर ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमारे लिए बनाई है, ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सहल डायरी है। इनसे पहले भी बहुत से धर्मात्माओं ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी बनाई है, मगर सबसे आसान और सबसे साइंटिफिक डायरी हमें हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दी। और ये फरमाया है कि हम रात को सोने से पहले जितनी भी हमारी दिनचर्या है उस सब पर एक नज़र डालें और फिर सोचें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इस डायरी में एक तरफ तो तारीखें दी गई हैं, महीने की 31, दूसरी तरफ वो खूबियाँ दी गई हैं जिनको हासिल करके हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। वो खूबियाँ हैं अहिंसा की, सच्चाई की, पवित्रता की, नम्रता की, निष्काम सेवा की। और फिर खाने बनाए हैं कि जिसमें हम ये लिखें कि हमने कितनी देर भजन किया है, कितनी देर सिमरन किया है, कितनी देर ध्यान किया है, क्या देखा है हमने और क्या सुना है और हमें क्या दिक्कत आई। और फिर ये जो प्रभु को मिलने की खूबियों के कॉलम हैं, इन्हें 3-3 खानों में बांटा गया है, इन वर्ड, डीड एंड एक्शन, कि हमने मनन से, चिंतन से किसी को कोई श्राप तो नहीं दिया है, हमने किसी को ऐसी कोई बात कड़वी तो नहीं कह दी है जिससे उसका दिल दुखा है, या हमने किसी को थप्पड़ी तो नहीं रसीद कर दिया है। और अगर हम इस डायरी को रोज़ भरें तो रोज़ रात को सोने से पहले हमारे सामने एक आईना होता है, एक दर्पण होता है, और अगर हम उसमें देखें तो हमें मालूम होता है कि हमारे चेहरे में कितने स्याह दाग हैं, कितने धब्बे हैं। ये जो रफ डायमंड है इसमें कितनी आलाइश है। और देखिए कि अब दुनिया में भी अगर शादी होती है, दुल्हन दुल्हने को मिलने के लिए जाती है तो वो किसी ब्यूटी क्लिनिक में जाती है, वहाँ से जितने भी उसके दाग होते हैं वो सब पे सब दूर कराती है। और जो चीफ ब्यूटिशियन होता है उसके पास कई लोशन होते हैं। इसी तरह से
जो एक प्रभु को पाने वाले की ब्यूटी क्लिनिक है वो सत्संग होता है। जब वो सत्संग में जाता है तो गुरु के पास कई लोशन हैं, अहिंसा का लोशन है, उसके पास नम्रता की क्रीम है, इसी से और बहुत सी उसके बाद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो हमें माला माल कर देता है। हमारे जितने भी ये दाग हैं, बदनमा दाग, काले दाग, ये सब दूर कर देता है ताकि हमारा ये जो चेहरा है इस काबिल हो जाए so that we can meet our beloved, ताकि ये अपने आप को प्रभु के पेश कर सके। और ये बहुत बड़ी देन है। गुरु ये भी हिदायत करता है तो भाई रोज़ डायरी रखो। और जैसा कि मैं कह रहा था, आमतौर पर हमारा जो बचपन है उसे तो हम गुजार देते हैं खेल में कूद में। जो जवानी होती है वो जवानी होती है, उसमें अगर हमें प्रभु जिस्मानी हुस्न से माला माल कर दे, सौंदर्य की बरकत हमें दे दे, तो हम फूले नहीं समाते, हमारे पांव ज़मीन पर लगते नहीं हैं। हम इतना गर्व करते हैं अपने इस जिस्मानी सौंदर्य पे कि हम किसी को खातर में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम जिस तरफ से गुजर जाएंगे हमारे चाहने वालों की आंखें हमारे रास्ते में बिछी हुई होंगी और हम उनके दिल ढूंढते हुए चले जाएंगे। हम गुजरते हैं तो इछलाते हुए गुजरते हैं, कोई पत्थर आ जाता है उसे ठोकर लगा देते हैं, कोई मिट्टी का टुकड़ा मिलता उसे हम ठोकर लगा देते हैं। मगर जब कोई पूर्ण महात्मा जो हमें गाइड करता है, हमें ये करते देखता है, तो वो हमें चेतावनी देता है कि खबरदार, जब प्रभु के रास्ते में चलो तो पग पग पर कदम को संभाल के चलो, क्योंकि जिस मिट्टी के टुकड़े को आज आप ठोकर मार रहे हैं, हो सकता है कि किसी ज़माने में वो ऐसा हसीन इंसान का एक अंग हो जिस पर दुनिया अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। और अगर हम इंसान की हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि इसी जिस्मानी हुस्न के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोगों का खून हुआ, क्योंकि वो जो ब्यूटी थी वो मिसप्लेस्ड थी, उसका हमने सही फ़ायदा नहीं उठाया। और ये जो ब्यूटी है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये तो 4 दिन के लिए है, ये तो शबाब पे आती है और फिर हमारी जो जवानी है ये ढलना शुरू हो जाती है। और जब जवानी ढलती है तो उस वक्त उधेड़पन का आलम आता है ज़िंदगी में, तो इंसान अपनी ख्याति के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, दौलत धन इकट्ठी करने के लिए, अपने दोस्त इकट्ठे करने के लिए हर कोशिश करता है। ये ऐसी उम्र होती है कि जिसमें वो ये चाहता है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, बहुत धन दौलत मिल जाए, मेरा बड़ा नेम एंड फेम हो जाए और हर तरह मेरी वाह वाह हो। मगर अगर किसी को ये बात नसीब भी होती है तो ये भी चंद रोज़ा होती है। मेरा एक शेर है कि तुमने नज़रें फेर ली मुझसे तो मुझ पर ये खुला, खारदाद आशिकी को गुलस्तां समझा था मैं, कि जिसे मैं समझा था कि ये बाग की जगह है, फूलों की जगह है, खुशबू की जगह है, उसकी जगह तो मैंने ये देखा कि ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है। तो इस तरह से दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो फ़ानी ना हो, जो 4 रोज़ा नहीं हो, मगर हम तो उसमें दिल लगाते हैं और अपना सारा समय जो है ज़ाया कर देते हैं। और आखिर में ऐसी स्टेज आती है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं। और ये भी एक अजीब पैराडॉक्स है
कि हम ये समझते हैं रोज कि हम बड़े हो रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें सलाम करें, नमस्कार करें, सत श्री अकाल करें, हमारी इज्जत करें, हमारे बच्चे हमारी बात माने, हम जो कहें वो कुरान मजीद की आयत हो जाए। मगर ये बात नहीं है। कहने को तो हम बड़े हो रहे हैं, मगर अब अगर असलियत को जानना चाहें तो वो ये है कि हम रोज छोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमें एक पूंजी मिली है सांसों की, और वो ज्यों ज्यों वक्त गुजरता है कम होते चले जाते हैं। एक शायर ने कहा है, क्या तुम तुझे घड़ियाल जो देता है मनादी, गड्ढू ने गड़ी उम्र की एक और घटा। असल में ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाता है, हमारे पास जो हमारी ज़िंदगी का परम लक्ष्य है, जो नस्बुल ऐन है, जो बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ आवर लाइफ है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, उसके लिए वक्त कम होता चला जाता है और बुढ़ापा आ जाता है। वही हमारे रुखसार जो कि बर्फ की तरह सफ़ेद होते हैं और गुलाब की तरह महकते हैं, चहकते हैं, उन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ऐसा समय आता है कि हमें राशा हो जाता है, हमारा अंग अंग जो है वो हिलना शुरू कर देता है, हमारी आंखों की बिनाई जाती रहती है, हम कुछ देख नहीं पाते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं, हर ज़ुबान से कुछ कहना चाहते हैं तो हम कह नहीं सकते। तो उस वक्त हमें जब मौत सामने दिखाई देती है, कबीर साहब ने कहा है कि जब मौत का डंडा हमारे सर पर बरसता है तो उस वक्त हमें होश आती है कि हमने तो अपना जीवन गवा दिया है, मगर अब पछताए हो क्या जब दुनिया छूटी थी। इट इज़ टू लेट एट दैट स्टेज टू डू एनीथिंग टू अचीव द बी ऑल आवर लाइफ। तो यही बता रहे हैं, उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि हमने सारी ज़िंदगी जो है वो संगरेज़ों के तलाश करने में गुजार दी है। जैसा कि कहा गया है कि मैं अभी तक साहिल के ऊपर ये जो पेबल्स हैं, ये जो छोटे छोटे संगरेज़े हैं, ये चुन रहा हूँ, और मैंने तो इतना लंबा ये जो समंदर है इसे पार करके अपने निजगढ़ पहुँचना है। तो ये जो ख्याल आता है, ये जो रियलाइजेशन होती है, उस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मगर कुछ नहीं। चीज़ा ये आता है कि जमदूत आके हमें ले जाते हैं और फिर हम ये जो 84 लाख जिया जून का चक्रव्यूह है उसमें फंस जाते हैं। तो सुनिए कि संत सूरदास जी हमें क्या सिखा रहे हैं। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो। ये बताते हैं कि भाई हमने तो हीरा बनना था, हमें तो प्रभु में लीन होना था, क्योंकि हमारी जो जिंदगी का ध्येय है वो यही है कि हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आएं। हम तारागण, चंद्रमा और सूर्य को पार करें और अपने महबूब के, अपने मुर्शिद के, अपने सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करें, नूरानी चेहरे के दर्शन करें, और अंतर में हम जो हर वक्त जारी और सारी है शब्द उसके सुनने वाले बन जाएं। क्योंकि आत्मा का मिलाप परमात्मा से सिर्फ ज्योति और श्रुति के जरिए से होता। तो संत महात्मा यही हमें बताते हैं कि हम जिस्म से ऊपर आएँ। अब हमारे ऊपर 3 गिलाफ हैं, ये स्थूल जिस्म है, फिर सूक्ष्म जिस्म है, फिर कारण जिस्म है। कॉन्शियसनेस के प्लेन्स हैं और सुपर कॉन्शियसनेस के प्लेन्स हैं, और आखिर में जाकर प्योर कॉन्शियसनेस का प्लेन है
चेतना की वो दुनिया है कि जहाँ के जाके हम अपने घर में पहुँचते हैं और प्रभु में लीन होते हैं। तो जो सद्गुरु है, जब तक वो अपने जिस्म में होता है उसे हम गुरु कहते हैं। और जो गुरु का काम है वो यही है कि वो हमें समझाता है, बुझाता है, प्रभु को मिलने का रास्ता जो है वो दिखाता है, बताता नहीं है, दिखाता है। क्योंकि वो पहले ही दिन जब नामदान देता है तो हमें ज्योति का और श्रुति का वो जाति अनुभव दे देता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे देता है। और फिर हमें अपनी नर्ज़े कर्म से बूस्ट देकर वो जिस्म और जिस्मानियों से ऊपर लाता है। और जब उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो इतना अट्रैक्टिव है, इतना एन्चांटिंग है, उसमें इतने कशिश है, हम ये चाहते हैं कि हम उसमें लीन हो जाएं और वो अपनी छत्र छाया में हमें सूक्ष्म और कारण देशों से ऊपर ले जाता है। अभी हमारी वृत्ति जो है वो बाहरमुखी है। हमारे हुजूर पुनूर फरमाया करते थे कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो ये था कि हमारी आत्मा का कंट्रोल होता है हमारे मन पे और मन का कंट्रोल होता है इंद्रियों पे। मगर यहाँ तो जो इंद्री चाहती है वो हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेती है। और चूँकि मन और सुर्त हमारी मानव के रूप में जिस्म में है, हमारी सुर्त भी मन के साथ भोगों में अपना वक्त जाया करती है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो प्रभु को मिलने का पाथ है, इसे पाथ ऑफ इन्वर्शन, तो इसे उल्टा मार्ग भी कहा गया है। और जब गुरु हमें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराता है और सूक्ष्म और कारण दर्शन से ऊपर ले जाता है तो वहाँ सरचश्मा आबे कौसर है, असली अमृतसर वहीं है, असली मानसरोवर वही है, असली फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ वहीं है। बाहर के अमृतसर को बने हुए तो सिर्फ 400 साल गुजरे हैं। और अमृतसर का जो जिक्र है वो महापुरुषों से कई सदियां पहले अपनी अपनी वाणी में किया है। और फिर जब हमारी आत्मा अमृतसर से अमृत पान करती है और उससे सब आलाइशें दूर होती हैं तो वो पुकार उठती है सो हंग, जिसके मानी है जैसा तू है वैसा मैं। और इसी को हमारे सूफी भाई कहते हैं अनाहू, उसके भी यही मैंने। और फिर उससे ऊपर उठकर गुरु हमें पहले अपने आप में लीन करता है। और ये जो पहली स्टेज है मिस्टिसिज्म की, इसको हम कहते हैं मुनाफिर शेख होना, अपने गुरु में लीन होना। और इसी स्टेज के मतलब ये कहा गया है कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसको बिन दिया। और इसे ही कबीर साहब ने अपने अंदाज में पेश किया है, सहजो भाई ने अपने अंदाज में पेश किया है। और सहजो भाई जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं प्रभु को तो भूल जाऊंगी मगर अपने गुरु को नहीं कभी छोड़ूंगी। मगर ये कहने का अंदाज है, ये तो एक मुसलमान अमर है कि जो प्रभु है सबसे बड़ा है। मगर ये भी हकीकत है कि अगर हमें प्रभु मिलता है तो वो गुरु के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए एक सूफी ने कहा है कि बंदगान ने खुदा खुदा ना बाशन, लेकिन जो खुदा जुदा ना बाशन। जब शरीयत का जोर होता है तो वो कहता है कि जो खुदा के बंदे होते हैं वो खुदा तो नहीं होते हैं मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते हैं। और बाकी जब शरीयत का दौर नहीं होता है तो वो साफ कहते हैं कि मन खुदारा आशकारा दीदा हूँ, सूरत इंसा खुदारा दीदा हूँ, कि मैंने प्रभु को ज़्यादा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा। और जैसे कि बुल्ले शाह ने कहा था मौला आदमी बनाया, क्राइस्ट ने कहा है कि बेहोल्ड द लॉर्ड। इसी तरह से
पंचम पातशाह ने कहा है कि जो प्रभु का नाम है वो रामदास जी महाराज पढ़ गया है। तो जब ऐसी कोई हस्ती हमें अपने आप में मिला लेती है तो फिर ऊपर जाके हमें अपने निर्जन में सचखंड में पहुँचाती है और फिर उससे भी ऊपर ले जाती है और उस आखिरी मंजिल में जिसे अनामी कहते हैं पहुँचाती है, जहाँ हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप होता है। उसे मिस्टिसिज्म में फिल्ला कहते हैं और वो आखिरी स्टेज है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो तभी हम अपने गुरु की किरण, अपने गुरु का नूर, अपने प्रभु का नूर हर इंसान में, हर हैवान में, हर परिंदे में, हर कीड़े मकोड़े में और हर पत्ते में, हर फूल में, हर कली में देखते। हमारे हुजूर, हमारे मुर्शिद आज़म और हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह महाराज नम्रता के पुंज थे, प्यार के पुंज थे। मैं हिंदुस्तान में भी जहाँ कहीं गया हूँ और हिंदुस्तान से बाहर भी गया हूँ तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या करने आए हो, तो मैंने कहा कि आई हैव कम टू गैदर द स्टोरीज ऑफ लव which our beloved masters enshrined in the hearts of the disciples। कि मैं इन दो महापुरुषों के प्रेम की वो कहानियाँ इकट्ठी करने आए हूँ जिन्हें इन शहंशाहों ने हमारे दिलों में कंधा कर दिया है। किसी से पूछो, हिंदुस्तान में पूछो, यूरोप में पूछो, अमेरिका में पूछो, साउथ अमेरिका में पूछो, अफ्रीका में पूछो, हर इंसान जिनने इन्हें एक दफ़ा ही देखा है वो यही कहता है कि महाराज जी मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते। और बाकी हालत ऐसी थी कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में किसे खबर कि खजाने लुटा दिए थे। तो यही खजाने लुटाने का काम होता है ऐसे महापुरुषों को। तो उनसे यही मेरी प्रार्थना है दस्तबद्ध कि हमें वो ताकत दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और वो आखिरी मंजिल जहाँ नूर ही नूर है, जहाँ नगमा ही नगमा है, जहाँ खुशी खुशी है, सरसारी सरसारी है, सरमस्ती सरमस्ती है और जहाँ पहुंचकर हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है, उस स्टेज पर पहुँचा दें ताकि ये जो चक्रव्यूह है 84 लाख जिया जून का ये ख़त्म हो जाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, हम अमर हो जाएं, जावेदानी हो जाएं, राफानी हो जाएं, इमॉर्टल हो जाएं और हम प्रभु से एकमिक हो जाएं। यही मेरी प्रार्थना। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से
पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।